बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने कंटिन्यू करना है अबाउट सक्सेस। पिछली वीडियो में सक्सेस की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने बात की थी। आज इस वीडियो में हमने ये क्लैरिफाई करना है कि सक्सेस किस फील्ड में और कैसे हासिल करनी है। तो अब तक आप लोगों को ये पता है कि सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए बॉडी बिल्डिंग सक्सेस है, किसी के लिए पैसे कमाना सक्सेस है और किसी के लिए खूब सारा सोना सक्सेस है। किसी के लिए कुछ ना करना ये भी सक्सेस है और किसी के लिए हैप्पीनेस सक्सेस है। और सक्सेस सबके लिए अलग है। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब देखने की और समझने की बात यह है कि आप लोगों में से जो लोग अपनी फील्ड्स के अंदर कामयाब होना चाहते हैं वो कैसे हों। मिसाल के तौर पे जो लोग आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे मिडिल क्लास, ठीक है। तो इस मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आप लोग बिलोंग करने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ों में उलझे होते होंगे। उसके बावजूद आपके अंदर एक भूख होगी कामयाब होने की, ठीक है। तो उस भूख को आपने तोड़ते हुए आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। अब ये कैसे होगा, इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि आपने अपना गोल, अपना विजन, अपना मिशन डिसाइड करना है। एक बार आपने अपनी क्लैरिटी फील्ड ढूंढ ली कि मुझे ज़िंदगी में जाना कहाँ पे है, तो आपको एक ऑन द स्पॉट वे मिल जाता है। याद रखें, ये जो क्लैरिटी होती है ना, ये क्लैरिटी होती ही इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने जाना कहाँ है। अगर आप मेहनत तो कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ों में मेहनत कर रहे हो और आपको ये पता ही नहीं है कि यार मुझे मेहनत किस तरफ करनी है, मुझे जाना कहाँ है, तो मैं कैसे जाऊँगा। आप गेमिंग्स की तरफ जा रहे हो, आप वीडियोस की तरफ जा रहे हो, आप व्लॉगिंग की तरफ जा रहे हो, आप जॉब्स के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपका मिशन ऑफ द स्टेटमेंट्स गोल क्या है, तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप देखो, जो कि बहुत ज़्यादा लोग सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि क्रिकेटर्स हो गए, कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ हो गए, कुछ बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गए, उन्होंने हमेशा से अपना एक गोल सेट करके रखा हुआ था कि उन्होंने यहाँ जाना है। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था वो सिंगिंग फील्ड में नहीं गया, जो सिंगर बनना चाहता था वो क्रिकेटर में नहीं गया, जो फार्मर बनना चाहता था वो इंजीनियरिंग में नहीं गया। तो सब ने कहीं ना कहीं आपके सामने ही है कि एक अपना गोल और विजन डिफाइन करके रखा हुआ है। तो जिंदगी में भी आपने भी सबसे पहले अपना एक गोल, एक वे ऑफ पाथ, एक क्लैरिटी डिफाइन करके रहना है कि आपने जाना कहाँ है। समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपने एक फील्ड, अपनी एक निच डिफाइन कर ली कि मुझे अपनी यूट्यूब वीडियोस पे काम करना है, ठीक है। मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे वीडियो एडिटर से पैसे कमाने हैं, मुझे जॉब करनी है। लेकिन उसके बाद जब आप कुछ दिन काम करते हैं तो आपकी फील्ड क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो जब तक आप अपनी फील्ड अपने ज़हन से या लोगों की सुन के चेंज करते रहेंगे, डिसाइड करते रहेंगे, तो कभी भी आपकी फील्ड चूज़ नहीं होगी। तो फील्ड चूज़ करने के लिए आपने ज़रा अपने अंदर झाँक कर देखना है कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपका दिल क्या कहता है, आप करना क्या चाहते हो और उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। एक बार जब आपने पूरे इस मरहले पे काम कर लिया, तो फिर आपकी ज़िंदगी की आधी मुश्किलात हल हो जाएँगी। आप भटकोगे नहीं, आप ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे, अब मैंने इस रास्ते पे चलना शुरू किया, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं सब काम कर लूँ। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो सारी मेहनत यहीं पर ही है। अपने आप से बात बैठो और पूछो मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। उसके बाद आप उस पाथवे पे जब चलते जाते हो और आप एन्जॉय करते चले जाते हो, आपको अच्छा लगने लगता है, तो इसका मतलब आपका वही पैशन है। आपने उसी को ही प्रोफ़ेशन बनाना है। आप एक फ़ील्ड चूज़ कर सकते हो, आप 2 फ़ील्ड चूज़ कर सकते हो, आप कई कर सकते हो, लेकिन आपकी मेन फ़ील्ड वही होनी चाहिए। जब आप उस मेन फ़ील्ड में अपना 100% देते हो, ठीक है, उसके अंदर मेहनत करते हो, एफिशिएंट रहते हो, डिसिप्लिन रहते हो, रेगुलर एक्शन लेते हो, तो आपने कामयाब ही होना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक फील्ड के अंदर मेहनत कर रहे हो, मुशक्कत कर रहे हो, अच्छा चल रहे हो और फिर भी जाके फेल हो गए हो। ऐसा तभी होता है जब आप पूरे दिल से काम नहीं कर रहे होते हो। और इन केस आप फेल भी हो जाते हो, लेकिन आपने दोबारा रिट्राई करना है, ट्राई अगेन, परसिस्टेंसी डेवलप करनी है अपने अंदर, दोबारा कोशिश करना है, एंड देन आपने कामयाब होना ही है। कामयाब होना कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस चीज़ थोड़ी है किसी भी फील्ड में। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है,
आपके एक्शंस थी कि आप डिसिप्लिन हो, रोज एक्शन ले रहे हो, आप कामयाब ही होगे। तो मेन चीज ये है, सबसे ज्यादा आपने जब खुद पे ये डिफाइन कर लेना अपने दिल और दिमाग से कि आपने इस फील्ड की तरफ चलना है, तो फिर आप उसके ऊपर स्टक हो जाते हो और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप स्टक हो जाते हो किसी फील्ड के ऊपर, तो आपने सबसे पहले डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे काम करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉब पे लग जाते हो, तो आपने अपनी टाइम को ठीक करना, अपनी टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना, अपने काम के शेड्यूल्स को टाइम मैनेजमेंट करना है कि ये काम मेरा प्रायोरिटी वाला है, इसको मैंने पहले करना है, ये काम मैं किसी और से करवा सकता हूँ। स्मार्ट वर्क बेसिकली आपने करना है। ठीक है, क्योंकि आपने उन एक्शंस और उन कामों की तरफ देखना है जो काम आपको ज्यादा रिजल्ट देते हो। जो काम आपको ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं, वही काम आपको आगे लेकर आएंगे। ठीक है, अब जब आप स्मार्ट वर्क कर रहे होते हो, सही एक्शंस ले रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट भी हो रहे होते हो। आपका दिल नहीं होता चलो यार आज काम छोड़ देता हूँ, परसों काम कर लूंगा, फिर काम कर लूंगा। लेजीनेस का शिकार हो जाते हो और दिल नहीं करता। तो इसके लिए आपके अंदर दूसरी एबिलिटी होना बहुत लाजमी है, वो है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन होता क्या है? डिसिप्लिन ये होता है कि अगर आपने किसी काम को करने का सोच लिया, तय कर लिया, तो फिर आपने उस काम को करना है, चाहे उस काम करने के लिए आपको अच्छी फीलिंग्स आए या ना आए, आपने उस काम को करना है। इसे कहते हैं काम से मोहब्बत, इसे कहते हैं काम से प्यार, इसे कहते हैं डिसिप्लिनरी पर्सन। तो आपने अपनी डिसिप्लिनरी चीज को डिफाइन करना है। जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो अपने गोल्स की तरफ, आप कामयाब होना शुरू हो जाते हो। आप रेगुलरली एक्शन शुरू कर देते हो, आपके अंदर ग्रोथ आ जाती है। अगर आप दुनिया की किसी भी फील्ड में अपनी क्लैरिटी को रखोगे, सेकंड पॉइंट डिसिप्लिन को रखोगे, थर्ड पॉइंट कंसिस्टेंसी को रख सकते हो, तो आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ। सिर्फ प्रैक्टिस और वे आपका क्लियर, आपने मेहनत करनी है और अपनी अचीवमेंट्स के तुम के उठाते चले जाने हैं। तो जब आप डिसिप्लिन आप लाइफ में हो जाते हो, तो फिर आपको खुद ब खुद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब डिसिप्लिन आपके अंदर एकदम से नहीं आता। ठीक है, आपने इसको बार बार अपने दिल को मनाने की पूरी कोशिश करनी होती है, और ये एक बहुत लंबा सफर होता है। अनलेस, जब तक कि आप अपनी फील्ड्स को पूरे दिल से नहीं करते, आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को ठीक से नहीं करते, तो आप डिसिप्लिनरी पर्सन नहीं बनते। तो आप जब डिसिप्लिनी पर्सन भी बन गए, तीसरी आपने स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है, वो है कंसिस्टेंसी की। जब आप डिसिप्लिनरी पर्सन बन चुके हैं और रेगुलर बेसिस पे आप एक्शन भी कर रहे हो, लेकिन किस्मत आपके साथ हमेशा सामने खड़ी होती है। वो आपको टेस्ट करती है, वो आपको देखती है कि आप क्या आगे से रिस्पॉन्स करते हो जब आपको फेलियर्स देती है। तो इस केस में आपके अंदर परसिस्टेंसी यानी कि मुस्तकिल मिजाजी होनी लाजमी है। आपने एक फील्ड्स क्लियर कर ली, आप डिसिप्लिन हो गए, रेगुलर उसके लिए काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको फेलियर मिल जाती है। अब यही एक फेलियर और सक्सेसफुल पर्सन के अंदर डिफरेंस होता है। वो यही होता है कि जब इस तरह की एक मुश्किल चैलेंज आपके सामने आता है, तो आप क्या रिस्पॉन्स करते हो। यही डिफरेंस आपको प्रूव कर देता है कि आप सक्सेसफुल पर्सन हो और फेलियर पर्सन हो। क्योंकि सक्सेसफुल इंसान जो है, वो दोबारा उठ के एक्शन कर लेता है, लेकिन फेलियर इंसान डर जाता है, धमक जाता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं गिव अप कर देता हूँ। उसकी नेगेटिविटी उसको दूसरी तरफ लेके जाती है। लेकिन ये जो आपकी ग्रोथ है, अंदर से पैशंस है काम के लिए, वो आपको दोबारा काम करने में, दोबारा खड़े होने में मदद देता है। तो परसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए आपके अंदर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि परसिस्टेंसी यानी कि मुस्तकिल मिजाजी का मतलब क्या है। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब ये है कि जब आप उस काम को करना शुरू करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें भटकती हैं चारों तरफ, लेकिन आप फिर भी अपना पूरा फोकस उस तरफ रख के उस काम को एंड करते हो। दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंसी। तो ये है परसिस्टेंसी। अब ये डेवलप कैसी होगी, आपके अंदर डिसिप्लिन कैसे आएगा, आपके अंदर क्लैरिटी कैसे आएगी,
और आप कैसे आगे चलोगे, इसके लिए आगे मैं हाज़िर हूँ आपके साथ वीडियोज़ के अंदर। आगे इन टॉपिक्स को मैं ज़रूर कवर करूँगा और इन चीज़ों के ऊपर भी बात करूँगा कि आपने डिसिप्लिनरी कैसे बनना है, आपने परसिस्टेंसी कैसे डेवलप करनी है। और जब आप सारी चीज़ें देखें, गेम यही है। अगर आपने इन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो थ्री इडियट फ़िल्म का डायलॉग है कि कामयाबी के पीछे नहीं भागो, कामयाब बनो। तो आप कामयाब बन जाते हो और सारी कामयाबी आपकी तरफ खींची चली जाती है। तो ये मेरी एक छोटी-सी वीडियो थी, जिसमें मेरा पर्पस ये क्लियर था। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, जो कि मुख्तलिफ तरह के कंटेंट्स, वीडियोज़ और बैड हैबिट्स में मुब्तला होंगे। आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को जगाना, आप लोगों के हालात, आप लोगों की सिचुएशंस को इम्प्रूव करना और आपको ज़िंदगी की दौड़ में जीतने के लिए मदद करना। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आप चाहते हो कि इस तरह की और वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।